भाई साहब, अगर इस सिचुएशन में मासा को सच का पता लगा ना, तो बात हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। वो आपसे और वसु से रिश्ता तोड़ देंगी और वसु जिंदगी भर अपने आप को दोष देती रहेगी कि उसकी वजह से आपका और मासा का रिश्ता टूट गया है। हम वसु के सर पे इतना बड़ा बोझ नहीं डाल सकते भाई साहब। हाँ, हम मासा को सब कुछ बताएंगे, लेकिन इस तरीके से कि वसु को मासा पूरे मान और सम्मान के साथ अपनी बड़ी बहू के रूप में स्वीकार करे। और आप ये भी सोचिए कि अभी तो करणवीर भी हमारा दुश्मन है। अगर आपने मासा को कुछ भी बताया और गलती से करणवीर को सब कुछ पता लग गया, तो भाई साहब वो हनुमान काकू के साथ कुछ बहुत बुरा कर सकता है। तो क्या करूं? तब तक हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं और वसु की बेइज्जती होते देखता रहूं? भाई साहब, मैं यही तो आपको बताने के लिए आई हूँ कि एक उम्मीद की किरण जागी है। अविनाश जी के एक फ्रेंड है, उनका दिल्ली से उदयपुर ट्रांसफर हुआ है, पुलिस ऑफिसर है वो। अविनाश जी उनके पास गए बात करने के लिए, हनुमान काकू के लिए। वो हमारी मदद करेंगे। दिव्या, तुम साहिल की बात तो नहीं कर रही हो जो उसकी क्लास में था? हाँ, लेकिन दिव्या, करणवीर ने पुलिस के पास जाने से मना किया था हमें। वही तो भाई साहब, साहिल जी हमारी हेल्प करेंगे, लेकिन ऑफ द रडार रह के, बिना किसी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के वो हनुमान काकू का पता लगाएंगे हमारे लिए। अभी ने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं भी उसके साथ जाता। मैंने करणवीर के पागलपन को बहुत करीब से देखा है और उसे हैंडल करना जानता हूँ। आप सही कह रहे हैं भाई साहब, लेकिन अगर आप दोनों चले जाते तो मासा को पता लग जाता। घर में शादी के फंक्शंस चल रहे हैं और मासा हमेशा चाहते हैं कि इस वक्त हर पल आप उनके सामने रहो। नहीं, मुझे फिर भी जाना होगा दिव्या। मासा को नहीं पता चलेगा। तुम मुझे बताओ अभी कहाँ गए भाई साहब? ओके। उन्होंने काफी को हालत में पकड़ लिया तो बेचारे उनसे लड़ भी नहीं पाएंगे। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। समझ नहीं आ रहा घर का रास्ता किधर है। दादा, मैंने काकू को ढूंढ लिया था, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए हैं। अभी 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 यहीं पे थे। हेलो हेलो, सिग्नल हमेशा गलत जगह पे क्यों गायब हो जाता है? अरे ये तो चौहान हाउस की गाड़ी लग रही है। ये यहाँ कैसे पहुंच गया? एक भाई गया तो दूसरा टपक पड़ा। अब क्या करूं? एक काम करता हूं, बॉस को कॉल करता हूं। बुड्ढा मिला कि नहीं? बुड्ढे को हमने ढूंढ लिया है, वो हमारे सामने ही है। पर बॉस, एक दिक्कत है। क्या दिक्कत आ गई? वो देवांश सिंह चौहान और वो नौकरानी, वो भी यहाँ पहुँचाए हैं। जरूर इसी बुड्ढे ने उन्हें खबर कर दी होगी, नहीं तो वो लोग यहाँ कैसे आ पहुँचते? बहुत दिनों के बाद बराबरी की टक्कर मिली, मजा आएगा इस खेल में। लेकिन इस चूहे बिल्ली के खेल में करणवीर सिंह ही जीतना चाहिए। ध्यान रहे, अगर गलती से भी वो बुड्ढा उस वसु और देव के साथ कहीं निकल गया तो तुम सबके साथ साथ तुम्हारे परिवार की भी बैंड बजा दूंगा, समझे? मेरी विधि की शादी का सवाल है। अगर वो बुड्ढा भाग गया ना तो ये शादी रुक जाएगी और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, समझे? आपके हाथ जोड़े हो मैडम,
गाड़ी रोकिए, भगवान के लिए घाट हमारी बेटी की उम्र की है, हमारी मदद कीजिए, नहीं तो यह गुंडे मारे को मार डालेंगे। आप मारे को कहीं किसी पुलिस थाने में छोड़ दीजिए। आप ठीक है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया। आप टेंशन मत लीजिए अंकल, मैं हूं ना, मैं आपको बचाऊंगी। आप बस मुझे ये बताइए कि आपको कहाँ जाना है, पुलिस स्टेशन या कहीं और छोड़ दूं? चौहान हाउस, आपको तो पता होगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप टेंशन मत लीजिए। आप ना गाड़ी में आराम से बैठिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आइए आप आराम से बैठिए। अब बैठिए।